जैसे कि हमने पढ़ा है और डॉक्टरों से भी सुना है कि जैसे हम सालों से नशा कर रहे हैं और अचानक से हम नशा छोड़ें तो हमें कुछ भी हानि हो सकती है। बताइए। देखिए जी, अफवाह है। जे नशा वाले जो होते हैं अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने से क्या होता है कि लोगों को मानसिकता गुलाम हो जाता है। वो मानसिक गुलाम है वे लोग कि वो कहते हैं कि हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। हम भी नशा करते तो हमारा ये रहता था कि अगर हम बीड़ी नहीं पिएंगे तो हम लेटरिन जाएंगे तो हमारी लेटरिन नहीं उतलेगी। मतलब कई प्रकार की ऐसी भ्रमणाएं फैली हुई थी। तो वो सब अफवाह हैं, लेकिन जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन से आपको कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बीड़ी पीने से हमारा पेट ठीक हो जाता अरे है। यार, बीड़ी पीने से ठीक होता है तो फिर दुकानें क्या के लेने, अस्पताल चला रहे। बीड़ी पिलाओ सबको, जिसकी भी कोई बीमारी है बीड़ी पिलाओ, गुटखा खिलाओ। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं टीकमगढ़ जिले में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का जो है आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पीछे काफ़ी सारी भीड़ एकत्रित है। तो यहाँ पर दो पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ देखिए नशा करने वाले लोग हैं और वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो नशे से जो है कोसों दूर हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर जो है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, एक प्रकार से डिबेट जो है वार्तालाप चलेगी कि आखिर नशा कैसे छोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो नशा करते हैं, जो जगत के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमत मालवीय है। हनुमत मालवीय जी, आप कहाँ से हैं? मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ जी, तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं काफ़ी समय से नशा करता हूँ, लगातार कई वर्षों से नशा कर रहा हूँ और मैंने कोशिश भी की है कई बार कि भाई नशा छोड़ा जाए, लेकिन हर बार मेरे को निराशा ही हाथ लगी हुई है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर कैसे नशा छोड़ सकते हैं। अच्छा, आप नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर नशे को किस तरह से इन लोगों ने छोड़ा है, ये क्योंकि नशे से काफ़ी दूर रहते हैं ये लोग। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पवन दास है। पवन जी, देखिए यहाँ पर एक जो भाई मौजूद हैं वो नशा छोड़ना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से जो है नशा करते हैं लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जिससे वो नशा छोड़ सकें? सर जी, इनने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा नशा करता था और मैं भी सोचता था कि मैं नशे से कैसे छुटकारा पाऊँ, कैसे मैं नशे से निजात पाऊँ। तो क्या होता था कि मैं 2-4 दिन गुटखा नहीं खाता था, इसके बाद फिर मुझे उसकी लत लगती थी, तड़प लगती थी, तो मैं फिर से खाने लगता था। लेकिन मेरे एक भाई हैं जिनने गांव के एक मित्र हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि भैया आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो तो आपका हमेशा हमेशा के लिए नशा छूट जाएगा। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो जब से लेकर के आज तक मैंने नशा नहीं किया, मेरा नशा पूरी तरीके से छूट गया है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको कोई जड़ी बूटी दी है क्या? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई जड़ी बूटी नहीं दी है। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान में इतना पावर है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद ऑटोमेटिक ही नशे से घृणा हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो हम शराब पीते हैं तो शराब का बहुत बड़ा पाप लगता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जाने, यानी कि जो शराब पीता है उसको 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद हमें नशे से ऑटोमेटिक ही मतलब घृणा होने लगती है। देखिए सर, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप केवल सत्संग ही सुनिए, उससे ही आप अपना नशा जो है छोड़ देंगे, छूट जाएगा आपका। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से, नाम दीक्षा लेने मात्र से जो है नशा छूट सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हम नहीं, हमारे साथ जो हजारों लोग नशा करते हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं। देखिए सर, इनका कहना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि किसी संत के जो है प्रवचन सुनने से ही नशा छूट जाए। देखिए, ये पॉसिबल संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने से ही पॉसिबल है। बाकी जितने भी भारत में संत हैं, महंत हैं, उनका सत्संग सुनने से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग नशा करते हैं और कहते हैं कि आप लोग नशा नहीं करो, बल्कि वो खुद नशा करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ना तो खुद नशा करते हैं, ना ही उनके शिष्य नशा करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं जो नशा नहीं करते हैं, तो ये तो प्रमाणित है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य नशा नहीं करता है। सर, आप क्या कहना चाहोगे नशे के विषय में? देखिए सर, पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम हेमंत दास है और मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक जिस गुरु के वचन में पावर नहीं होगी, क्योंकि वचन की पावर ही काम करती है। इन्होंने कहा है कि कई बार हम छोड़ना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, वो कुछ दिन के लिए छूट जाता है और फिर करने लगते हैं। तो क्या है कि ये मनमाने ढंग से कर रहे हैं, या इनके गुरु हैं जो बताने वाले या कोई साधना करने वाले, उनके वचन में पावर नहीं है। जब तक उस वचन में पावर नहीं होगी जिस संत के, वो संत स्वयं परमात्मा का अवतार ही धरती पे आता है। तो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी उस परमात्मा के अवतार धरती पर हैं। उनके वचन में पावर है। वो जब वचन देते हैं, जो मंत्र देते हैं, उन मंत्र में इतनी शक्ति है कि उस मंत्र का जाप करने मात्र से और उनके सत्संग सुनने मात्र से ही अपने नशे दूर हो जाते हैं।
देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में शक्ति है, अगर आप उनके सत्संग सुनने मात्र से ही आपका नशा छूट जाएगा। सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर आपने भी देखा होगा कि जितने भी फिल्मी दुनिया के एक्ट्रेस हैं, जैसे कि आपने देखा हो हर बार एड में आप देखते हो, टीवी में देखते हो कि जो अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ जी हैं और शाहरुख खान, किंग खान है, ये भी बिमल गुटखा की ऐड करते हैं जिसमें बोलते हैं बोलो जुबा केसरी। तो अब जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स इतनी बढ़िया ऐड कर रहे हैं, ऐड में दिखा रहे हैं कि भाई गुटखा खाना चाहिए, तो लोग क्यों ना खाएं गुटखा? आप ये मैं बताइए। आपसे कहना चाहता हूँ कि दिन में कम से कम 100 बार ऐड आता है और एक चैनल पर नहीं आता है, लगभग सभी चैनलों पर आता है, तो वो गलत तो हो नहीं सकते है, बताइए, है ना? देखिए सर, इन लोगों का कहना है कि जो बिमल गुटखा के बारे में इन्होंने बताया है कि काफ़ी जो जो अभिनेता हैं वो इनका ऐड करते हैं, तो उसको तो खा सकते हैं, उसमें क्या बुराई है? सर जी, जो वो ऐड करते हैं वो उनको उनसे पैसा मिलता है इसलिए वो ऐड करते हैं। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, वो ऐड तो करते हैं, लेकिन आज तक आपने किसी भी एक्टर को गुटखा खाते हुए नहीं देखा होगा। वो लोग गुटखा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऐड करते हैं कि आप लोग खाओ, उन्हें उसका पैसा मिलता है। सर क्या कहना चाहोगे और आप? वैसे सर आपकी बात में कुछ तो दम है, हालांकि मैं इस बात को पूरी तरह सच नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर वो ऐड कर रहे हैं, जो क्या रहता है जो दिखता है वही बिकता है। अब जब जो चीज़ दिखाई जा रही है तो वो खा भी रहे होंगे तभी तो दिखा रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैं पान खा रहा हूँ तो मैं दूसरे को सलाह दूंगा कि भैया पान खाओ, तो अब अगर हम खाएंगे नहीं तो हम किनको दिखाएंगे? तुम्हें बताइए। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सर ने कहा कि वो ऐड कर रहे हैं वो रियल में गुटखा खाते नहीं, देखिए उस चीज़ के बारे में तो हमें पता नहीं है, बस टीवी में दिखाया जाता तो हम उस चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब हम गुटखा खरीदते तो उस पर खुद लिखा रहता है कि इसे खाने से हमें कैंसर होता है, तब तो लोग खाते हैं, जब हो जाता है तब वो बात लगे कि हाँ तभी मानते कैंसर होता है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज वो भी यह कह रहे हैं कि गुटखा ना खाएं, उससे हानि होती है, तो ऐसे तो सभी संत भी कहते हैं कि हानि होती है, तो उसमें उन्होंने क्या अलग बता दिया और कैसे फिर नशा छूटेगा, बताइए। देखिए सर, इनका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गुटखे पर लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, तब भी लोग नहीं मानते हैं और वो गुटखा खाते हैं। और वही आप लोग बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि इससे ये बनोगे वो बनोगे, तो वो अभी प्रेजेंट में कैंसर की बात को तो मान नहीं रहे हैं, उसका तो उसको डर नहीं है, तो वो आपके संत रामपाल जी का कहना कैसे मानेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, इनने एक्टरों की बात कही है, फिल्मी दुनिया वालों की, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा समाज को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा योगदान है तो केवल फिल्मी दुनिया वालों का है। फिल्मी दुनिया वालों ने पूरे विश्व को बिगाड़ दिया है, ऐसा नहीं है भारत ही नहीं, पूरे विश्व को फिल्मी दुनिया वालों ने ही बिगाड़ा है, क्योंकि इन्होंने अश्लीलता दिखाई है, अश्लीलता फिल्मों में दिखाई है। आप देखते हैं वे फिल्में बनाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, लेकिन वो फिल्में जब चलती हैं हमारे यहाँ आकर के, तो हमारी टीवी पे चलती हैं तो हमारा पूरा परिवार बैठा होता है, हमारी माँ बहन बच्चे बीवी सब कोई बैठे होते हैं, और वो इतनी अश्लीलता फिल्मों में दिखाते हैं और हमारे सब परिवार सहित देखते हैं, तो हमारे अंदर सारी कुरीतियाँ पैदा हुई हैं, वहीं से पैदा हुई हैं। एक दूसरे की मान मर्यादा, लोक लाज, सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं। जो किसने की है? सबसे ज़्यादा फिल्मी दुनिया वालों ने ही सारे देश को कंडम किया है। इनने पूरे देश में आग लगा रखी है, व्यत्याचार की, अत्याचार की, दुराचार की, इन्हें सबसे ज़्यादा ही आग लगाई है। तो ये तो अश्लीलता फैलाने वाले हैं लोग हैं, ये तो अश्लीलता बांटेंगे ही, इनको तो काम अश्लीलता बांटना है, क्योंकि इनसे दुकानें चलती हैं, उन्हें पैसा मिलता है। नशे वालों की दुकानें चल रही, इनको ऐड वाले करवा रहे हैं जो उनसे वे पैसा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने आज पूरे विश्व में एक ऐसा समाज सुधार का काम किया है जो आज तक किसी संत ने नहीं किया है। जैसे कि आपने देखा होगा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मीट, मछली, शराब, जुआ, अत्याचार, दुराचार, व्यत्याचार, नशा, मतलब दहेज प्रथा, जितनी भी समाज में कुरीतियां हैं सब पे बैन लगाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और जितने भी फॉलोअर्स हैं वो एक भी नशा नहीं करते हैं, तो उनके वचन में पावर है। मैंने आपको बताया भी है कि उनके वचन में वो पावर है। जब उनका नाम जो भी ले लेता है, उनका नाम मंत्र सुमरण करता है, उसकी अपने आप घृणा हो जाती है, अपने आप उसको वो ज्ञान हो जाता है कि हम अगर नशा करेंगे तो हमारा क्या होगा। सर मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनके मंत्र करने से नशा छूट जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज, चलिए ठीक है आपके हिसाब से वो आपने नशा छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन बाकी जो सरकार है वो कई सारे नशा मुक्ति अभियान चला रही है, लेकिन वो तो पॉसिबल ही, वो तो नशा नहीं छोड़ते। यदि कोई छोड़ना भी चाहे तो मुश्किल से 2 या 4 दिन या कुछ समय तक छोड़ सकता है, फिर वापस नशा करने लगता है। तो हम कैसे विश्वास करें कि संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ सकते हैं? इसका प्रमाण हम लोगों को, या फिर हम कैसे माने, बताइए। बताइए सर। एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है। देखिए मैंने कई बार कोशिश की हुई कि नशा छोड़ा जाए, लेकिन मुश्किल से 10 दिन 15 दिन, बहुत से बहुत 1 महीने तक छोड़ पाता हूँ। कहीं देवी देव धाम पे जाके बोल आता हूँ कि मैं 1 महीने अब बिल्कुल नशा नहीं करूँगा उसके बाद समस्या ये है
मेरे को तलब लगती है कि अब कुछ ना कुछ खाया जाए, तो उस समय मतलब एकदम से फिर नशा करने लगता हूँ। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो रहा है कि भाई संत रामपाल जी, ये क्या गारंटी है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें नशा की तलब मिट जाएगी? बताइए सर। देखिए, जो इनने कहा है वो भाई मैं भी करता था। आप भी कोई नशा करते? हाँ, मैं भी सारे नशे करता था। मैं बीड़ी पीता था, दारू पीता था, गुटखा खाता था। एक दिन में मैं 40 गुटखा खाता था, जितने गुटखे खाते होंगे। लेकिन मैं भी इनकी तरह, मैं गंगोत्री गया, वहाँ पर त्यागा मैंने। वैष्णो देवी गया, वहाँ पर त्यागा मैंने। मैं जहाँ पर अपने देवल धाम है वहाँ पर जाने के बाद गंगा में विसर्जन कर दिया, फेंक दिया, वहाँ पर कसम खा ली। वहाँ के आने के बाद 1-2 दिन बाद खाने लगता था। जो सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक में इतनी पावर है, पहले तो उस पुस्तक में इतनी पावर है। उस पुस्तक में आगे ऐसा है क्या? देखिए, उसमें वचन शक्ति डली हुई है। मैं आज आपके लिए बता दूं तो उसमें वचन शक्ति डली है। वो पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति है, उनके सत्संगों में वचन शक्ति है और पुस्तक में भी। और जब पूर्ण परमात्मा की वाणी जो उनसे मुखारबिंद से बोली हुई होती है तो उस वचन में पावर होती है। तो मैंने जब संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक पढ़ी, उनके पढ़ने के मात्र मैं पूरे नशे से लिप्त मतलब था और सब कुछ छूट गया। मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने गया। मैंने उनसे कहा कि मैं नशा करता हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा के सामने समर्पण कर दो और अपने आप में कह दो कि मैं आज के बाद नशा नहीं खाऊंगा, इसके बाद आप बिल्कुल कभी नशा नहीं करोगे। तो मैंने वहाँ पर जाके आश्रम में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद मैंने बोल दिया कि परमात्मा मेरा नशा छुड़ा दो, मैं नशा नहीं करना चाहता हूँ। उस दिन से जो दिन है कि वो दिन, उसी दिन से आज 2014 में मैंने 1 अगस्त को नाम लिया था बरवाला से। जब से मेरा कोई भी नशा नहीं। आप मेरे गाँव में जाके पता कर सकते हो। मैं निवाड़ी जिले का हूँ। कोई भी बच्चा कह दे कि मैंने जब से आज तक कोई भी नशा किया हो, किसी भी प्रकार की बुराई की हो, आज परमात्मा की शरण में हो, बिल्कुल मैं खुद इसका प्रमाण हूँ। सर, आप क्या कहना चाहोगे? ये बात सही है भैया, मैं भी नशा करता था, ऐसे ही मेरा हाल था। और मैं भी कई बार छोड़ने का हमने प्रयास किया कि अब नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, लेकिन बार छोड़ने के बाद भी फिर भी करता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा, उसमें जब परमात्मा की जो वाणी उसमें लिखी है कि मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, तो मेरी बिल्कुल रूह कांप गई कि मैं मतलब शराब पी रहा हूं तो मेरा जब मरूंगा तो मेरे 70 जन्म लगातार कुत्ते के होंगे। अब कुत्ते के एक जीवन पर आप बचा करो कि कुत्ता कितना परेशान रहता है, यहाँ वहाँ भटकता है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, कितना परेशान रहता है। तो मेरी रूह कांप गई कि भैया मुझे कुत्ता नहीं बनना है। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और तब से लेकर के आज तक मैंने नशे को हाथ तक नहीं लगाया। देखिए सर, क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का अगर आप ज्ञान सुनते हो, उनके सत्संग प्रवचन सुनते हो, तो आपका जो नशा है वो गारंटी के साथ छूट जाएगा। सर जो आपने बताया कि मतलब वो पुस्तक पढ़ने मात्र से नशा छूट जाता है, तो ये कौन सी पुस्तक है जिसको मात्र पढ़ने से नशा छूट जाता है? मैं भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहूँगा, क्या मुझे ये मिल सकती है? बताइए सर। जी हाँ सर, ये पुस्तक देखिए, ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक में आप इसको अगर बिल्कुल पूरा छोड़ से इस तरफ से उस तरफ तक पढ़ेंगे, इसे आप एकांत में पढ़िएगा, क्योंकि इस पुस्तक में जो वचन लिखे हुए हैं उनको थोड़ा आपको गंभीरता से पढ़ना होगा। और इसमें जो वचन लिखे हैं उनको आप पढ़िएगा। गारंटी इस बात की है कि पुस्तक पढ़ने से ही आपको घृणा हो जाएगी, दीक्षा तो बाद में लेना। आप इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से ही आप नशे से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, मैं ये पुस्तक को लेना चाहूँगा। इसकी क्या प्राइस है? इसका 20 रुपया शुल्क है अगर आप हैंड टू हैंड लेते हैं। यदि आप अगर इसको ऑनलाइन मंगाते हैं तो आजकल जहां भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, कहीं भी कोई पोस्ट होती है तो वहां पर जो नंबर डले होते हैं उन पर व्हाट्सएप करके आप मंगाना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क आपके घर तक पहुंच जाएगी SMS के माध्यम से। तो ये 20 रुपये मुझे आपको ही देना पड़ेगा? हैंड टू हैंड 20 रुपये आपको ही देना पड़ेंगे यार। 20 रुपये की बात क्या कर रहे हो? लो 50 को लो। नहीं, इसका ज्यादा भी पैसा नहीं चाहिए। 50 ले लो, चलो ठीक है। 30 पैसा ज्यादा नहीं चाहिए इसका जो प्राइस है, लेकिन इससे नशा छूटना चाहिए। इससे नशा छूट जाएगा। आप इसको पूरा पढ़ना होगा आपको, और पढ़ने के लिए आपको इसके खुले दे वही। सर पुस्तक पढ़ने से नशा छूटेगा कि नाम दीक्षा लेने से? पहले पुस्तक पढ़ो, आपको अपने आप घृणा हो जाएगी, फिर नाम दीक्षा तो आपको लेना ही पड़ेगी। देखो, जब तक अगर खेत में बीज नहीं बोओगे, जब तक फसल नहीं काट पाओगी। फसल काटने के लिए तो बीज बोना पड़ेगा, तो आपको दीक्षा तो ये आप अपने पैसे वापस पकड़िए 30 रुपए रख लो सर। नहीं, इस पैसा गुरुजी का वचन है कि जो रेट लगा हुआ है वो उसी में बिकती है। इसका 100-200 रुपया नहीं लिया जाएगा, कोई नहीं। जो सेवा है उसकी देखिए सर, हम लोगों ने बहुत सारे रुपए खर्च कर दिए नशा छोड़ने के लिए, और इसमें क्या, जब 20 रुपए में नशा छूट रहा है तो हम तो 20 क्या 200 रुपए देंगे, आप क्यों नहीं ले सकते? भाई एक पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकते। हमारे गुरुजी का देखो वचन की बात है, वचन में ही तो पावर है। हमारे गुरुजी का वचन है कि इसको मात्र 20 रुपए में देना है, तो उसका 20 ही रुपए लेंगे। और आप तो एक आदमी की बात कर रहे हैं, करोड़ों लोग
नशा से निजात पा चुके हैं। आज 10 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। सब नशा करते थे, ऐसा कोई भी नहीं था पृथ्वी पे जो नशा नहीं करता हो। आज सब छोड़ करके बाहर निकल के आए हैं सब हम। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने पढ़ा है और डॉक्टरों से भी सुना है कि जैसे हम सालों से नशा कर रहे हैं और अचानक से हम नशा छोड़ें तो हमें कुछ भी हानि हो सकती है, बताइए। देखिए जी, अफवाह है। जे नशा वाले जो होते हैं अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने से क्या होता है कि लोगों को मानसिकता गुलाम हो जाता है। वो मानसिक गुलाम है वे लोग कि वो कहते हैं कि हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। हम भी नशा करते तो हमारा ये रहता था कि अगर हम बीड़ी नहीं पिएंगे तो हम लेटरिन जाएंगे तो हमारी लेटरिन नहीं उतलेगी। मतलब कई प्रकार की ऐसी भ्रमणाएं फैली हुई थी। तो वो सब अफवाह हैं, लेकिन जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन से आपको कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बीड़ी पीने से हमारा पेट ठीक हो जा रहा अरे है। यार, बीड़ी पीने से ठीक होता है तो फिर दुकानें क्या के लेने, अस्पताल चला रहे। बीड़ी पिलाओ सबको, जिसकी भी कोई बीमारी है बीड़ी पिलाओ, गुटखा खिलाओ। चलिए ठीक है सर, हम आपकी बात पे थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं और इस पुस्तक को जो हम ले जा रहे हैं, इस ज्ञान गंगा पुस्तक को हम भी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से हमारा नशा छूट जाएगा तो हम अपने जो संबंधित रिश्तेदार हैं उनको भी रेफर करेंगे ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, ताकि जैसा मुझे लाभ हुआ है वैसे बाकी लोगों को भी लाभ हो सके। क्योंकि इस नशे की वजह से मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मेरे रिलेटिव हैं, वो अक्सर शराब पी के आते हैं, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को पीटते हैं और कई बार मतलब गृह कलेश का कारण बनता है नशा। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि वह नशा बहुत बुरी चीज़ है। अगर इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से मुझे नशे से निजात मिलता है तो मैं इससे बढ़िया और क्या मानूंगा। मैं जरूर पढ़ूंगा पुस्तक, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो दर्शकों देखिए आज की जो बहस है वो समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।